जैसे अगर बच्चों उधर था परचेज ऑफ प्रोफेशनल बुक 40,000 था, ओके बुक्स। अब प्रोफेशनल बुक्स है, ये कोई अपना किताबी कीड़े वाला बुक नहीं है कि साल दर साल 6-6 महीने में, 6-6 महीने तो बोलने के लिए 6 महीना है, 3 ही महीने तो एक सेमेस्टर होता है, ओके ना। जून में चालू करो, जुलाई सितंबर अक्टूबर तक एग्जाम, ओके। तो प्रोफेशनल बुक्स है दैट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज असेट्स, इसलिए उन्होंने डेप्रिसिएशन दिया है। तो बुक्स नहीं आएगा, लेकिन बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। लास्ट पॉइंट में कितना परसेंट दिया है? 100% दिया ना कुछ, ओके। तो देखो इधर डेप्रिसिएशन रूल क्या है, 179 डेज से लेस अगर आता हो 50% और उसके ऊपर गया तो 100%, बराबर है। पहले चलो प्रोफेशनल बुक्स कितना है 40,000। सुनो इधर पे अभी प्रोफेशनल बुक 40,000 बराबर। पॉइंट नंबर 1 देखो एडजस्टमेंट का, बुक्स 25 वेर परचेज 15 मई 2019, राइट। तो उसमें 25,000 का बुक्स उसने कभी खरीदा है 15 मई 2019, बराबर है। तो बाकी बैलेंस कितना आएगा, परचेज ऑन बैलेंस 15,000 बचेगा। वो कभी परचेज किया, परचेज ऑन 5 फरवरी 20 ना, बराबर। इतना बुक्स इज असेट्स, पैसा नहीं समझा बुक्स इज असेट तो डेप्रिसिएशन क्यों दिया है? डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं? असेट्स के ऊपर। तो बुक्स इज असेट्स है, ठीक। अब वो 40,000 का जो बुक खरीदा उसने, वो 40,000 में 25,000 का बुक कभी खरीदा उसने 15 मई को खरीदा है, एंड द बैलेंस 15,000 बुक्स का भी परचेज किया रहेगा फरवरी में, राइट। अब देखो उतना गिनते रहने की जरूरत नहीं अपने को, मई में खरीदा है, ओके ना। तो ऑब्वियसली हम लोग का फाइनेंशियल अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो मई से करूँ तो मई से मार्च तक पूरा 11 महीने तो करे होगा ना। तो 11 महीने में कितना महीना कम से कम डेज जाएगा? 179 से ज़्यादा होएगा कि नहीं? ऐसा कोई सोच रहा है होएगा कि नहीं? 6 महीना मतलब 6 × 18 180, तो 6 महीने में 180 दिन हो जाएगा। इधर 11 महीना है तो 180 के ऊपर ही आने वाला है। तो कोई ज़रूरत नहीं कि पूरा डेज काउंट करके टाइम पास करते बैठो, बिकॉज अपना रूल क्या है 179 तक, 0 से 179 आए, चाहे वो 0 डेज आए या 179, कितना 50% ही लेना है। और 180 और प्लस आ गया होता तो फिर पूरा 100% लेना है, बराबर ना। तो किसी को शक है कि ये 179 डेज से कम आएगा? शक है तो काउंट करो भाई अपना, मैं तो नहीं करूँगा। तो 15 मई 19 से लेकर 31 मार्च 2020 अपना फाइनेंशियल ईयर है, ओके। तलमोद से 11 साढ़े 10 महीना हो रहा है, 10.5 एक महीने हम लोग इधर 30 दिन होता है, तो 10.5 महीने में 315 दिन, तो दैट इज मोर देन 180 डेज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं पूरा काउंट करते बैठो, वो आएगा, बराबर है। और जब मोर देन तो इसके ऊपर 100% आएगा, बराबर। तो अब डेप्रिसिएशन कितना आएगा इसका 25,000 का 100% और इंटू रेट भी 100% है, तो कितना आएगा 25,000 आएगा। कैसे किए सर ये? हम लोग क्या करते पहले, डेप्रिसिएशन इक्वल टू वैल्यू इंटू परसेंट इंटू रेट, ये कहते ना। अब वैल्यू है 25,000, 100% तो क्यों, बिकॉज ऑफ 180 डेज और मोर देन है, और रेट भी है, अनफॉर्चुनेटली बोलो या फॉर्चुनेटली बोलो 100 दिया है, तो ये पूरा 25,000 आएगा, ठीक। उसके बाद ये बुक्स 5 फरवरी को परचेज़ किया है, वहाँ से लेके 31 मार्च, फरवरी का कितना 23 दिन 24 दिन जो भी है, और मार्च का, तो ये 50 दिन मुश्किल से हो रहा है इसका। तो ये लेस देन 180 डेज है ना, लेस देन 180, समझ में आ रहा कुछ क्या बोल रहा हूँ? तो कितना आएगा उसके ऊपर 50, 15,000 का
50% और रेट कितना है 100%। ये चल रहा है 7500 वी डू। इस पे निकालेंगे ना, इस पे क्यों निकालेंगे, समझे कैसा है। ये दोनों का ऐड करके 32,500 आएगा डेप्रिसिएशन बुक्स। तो बुक्स का दो पार्ट था, एक मई में खरीदा और एक फरवरी में खरीदा। तो मई से मार्च काउंट करो तो पूरा 180 से क्या 300 के आसपास डे आ रहा है। वो पूरा एग्जैक्ट डेज में कोई ज़रूरत तो नहीं है, हमको खाली यही चेक कर लेना है कि 179 से ऊपर जा रहा है या पहले आ रहा है। तो किसी को शक है तो काउंट करो। हाँ, कैसे काउंट करेंगे वो ऐसा कर दो, पंच लेते जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे पूरा काउंट करो। ऊपर वाला 31 और नीचे वाला 30 एक्सेप्ट फरवरी। चलो एक पॉइंट हो गया ये, ओके। उसके बाद क्या था, कार के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है 20% है कार पे, राइट। चलो एक से पहले डेप्रिसिएशन निकालने दो। डेप्रिसिएशन ऑन कार, कार का अमाउंट कितना है, कार परचेज दिया था मोटे का 1,30,000 पर, लेकिन कभी परचेज किया है कार, उसका डेट नीचे दिया कुछ, परचेज ऑन 1 जनवरी ना, परचेज ऑन 1 जनवरी 2020, राइट है। जनवरी में परचेज किया है और ईयर एंडिंग है 31 मार्च। मेरे को तो लग रहा है 90 दिन ही हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, यस जनवरी फरवरी मार्च ही ना भाई। तो 3 महीना हो रहा है, 3 महीना में मुश्किल से 90 डेज है, दैट अगेन लेस देन 180 डेज, और लेस देन है तो क्या आएगा फिर 50%। तो डेप्रिसिएशन इक्वल कार का वैल्यू 1,30,000 इंटू 50% और रेट कितना है 20। क्या 100% ही आएगा क्या भाई, क्या भंडारा है क्या। हाँ भंडारे से याद आया 30 समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ ये। तो इसका डेप्रिसिएशन हो गया। अब सुनो, अभी 13,000 तो डेप्रिसिएशन आया, लेकिन अब उसमें 1/3 2/3 कुछ बोला था ना। हाँ, इट इज एस्टिमेटेड। 1/3 पर्सनल है, पर्सनल पे ज़्यादा इंटरेस्ट हमको नहीं है, फॉरगेट दीदी। तो बाकी 2/3 क्या आएगा बिजनेस। कितना आएगा 2/3 इसका 26,000, तो 8,000 कितना 16 8666.66 ओके। ये आएगा बिजनेस का एक्सपेंस। समझा क्या कर रहा मैं ये। तो पहले डेप्रिसिएशन डेट दिया हुआ है उसका, हाँ बंदर कहीं की 3 है तो बाद में फिर है ना ये। हाँ तो फिर 67 ही करूँगा ना मैं इसको, चना मटर पता नहीं लगता दिमाग उसका हो जाए। चलो इतना। 4 रेंज को जरूरत ही नहीं। चलो उसके बाद इक्विपमेंट भी परचेज किया है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स कितना परचेज किया भाई, बहुत पैसे वाले। इक्विपमेंट परचेज उसका क्या डेट दिया हुआ है परचेज का इक्विपमेंट का 4 सितंबर है। हाँ ये काउंट करना पड़ेगा 19 to 31 मार्च। ओके अभी काउंट करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 180 से ऊपर हो रहा है, क्योंकि जून अप्रैल से अक्टूबर 6 महीना पड़ता है, तो अक्टूबर से मार्च। आराम से। ओके चेक कर दो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 1 2 3 4 5 6 महीना हो गया ना। तो 6 महीने का 180 हो जाएगा, और प्लस अभी सितंबर का कितना बाकी रहेगा 26 दिन बाकी। और क्या बोल रहे कुछ समझ ही नहीं रहे। मोर देन 180। ओके इक्विपमेंट कितना अमाउंट है, तो डेप्रिसिएशन रहेगा 24,800 इंटू 100% और उसका रेट कितना है 25%।
क्या बात कर रही है? 6,200 तो तुमको 16 ठीक है, इतना डेप्रेशन आ गया। ऐसा बोला कि सर्जिकल पे घर पे भी लेके आए ऑपरेशन करने के लिए? नहीं, एक पॉइंट और है। अभी एक और पॉइंट है, मेडिसिन स्टॉक। हाँ, स्टॉक वाला। चलो याद करें, हम लोग कॉस्ट शीट पढ़ चुके। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। वैसे करके हम लोग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना मटेरियल कंज्यूम्ड किया है। ओके, तो देखो मेडिसिन कंज्यूम्ड, जितना मेडिसिन कंज्यूम मतलब यूज्ड। ओके ना, कंज्यूम खुद नहीं खाया रहेगा, सुसाइड कर लिया रहेगा। यूज्ड, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओके, लेस सेल एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक। बस जो पोर्शन आएगा वही क्या रहेगा उसका, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग प्लस परचेज लेस सेल एंड लेस क्लोजिंग। चलो ओपनिंग कितना है? उठ के उठता नहीं, उठने का तकलीफ लेगी। चल भाई, ओपनिंग स्टॉक कितना भाई? ओपनिंग स्टॉक देखो कहीं इधर दिया था ना सामने, क्या 10,000। ओपनिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6,000। ओके बच्चों, उधर को परचेज सेल भी दिया था सब में। परचेज सेल ऑफ मेडिसिन दिया है कितना? 60,000 है ना। इस साइड पेमेंट साइड में परचेज मेडिसिन 40,000 है। तनी गड़बड़ नहीं दिख रहा है? वही 2,000 हाँ, सेल ऑफ मेडिसिन कितना है? 60 है। कुछ नहीं आएगा। उसको पॉज कर दो। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन हम लोग करेक्शन कर रहे हैं। तो ये ओपनिंग स्टॉक 10,000, कितना लेंगे हम लोग इसको? 40,000 में द करेक्शन। अब कितना का 40 पहले का था मेरे पास, और 40 आपने परचेज किया, 80 हो गया। ओके, और फिर 60 सोल्ड कर दिया तो 20 बच गया। 20 में 6,000 भी गोदाम में पड़ा हुआ है। कितना यूज़ किया? 14 मेडिसिन कंज्यूम्ड। दैट मीन कितना मेडिसिन यूज़ हुआ रहेगा? ओनली 14,000 का मेडिसिन यूज़ किया रहेगा आपने। ठीक है, तो मेडिसिन कंज्यूम और यूज़, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस सेल एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक। फाइनली जो आपका है दैट मच ऑफ मेडिसिन हैव यूज्ड। तो इतना आपका क्या रहेगा? बिजनेस एक्सपेंस रहेगा। ठीक है, तो जब भी स्टॉक का दिया रहेगा और मेडिसिन परचेज सेल, तो इस पैटर्न को फॉलो करना है। फर्स्ट ओपनिंग प्लस लेस सेल एंड लेस क्लोजिंग, एंड दैट मच ये क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है। पॉज करो। रिसीव फ्रॉम प्रोफेशन, रिसीव फ्रॉम प्रोफेशन क्या क्या है प्रोफेशन में? कंसल्टेंट फीस। कौन से ईयर का लेंगे कंसल्टेंट फीस? खाली 1920 का लेने का। कितना है? 1,35,000 ना। कंसल्टेंट फीस ओके 1,35,000। फिर क्या है बच्चों? विजिटिंग फीस। विजिटिंग फीस कितनी आए भाई? 30,000। लाइट है उसका सेल ऑफ मेडिसिन, वो सब हम लोगों ने उसके अंदर कर लिया कंज्यूम में। हाँ, सेल ऑफ मेडिसिन सब उसमें पॉइंट में आ गया है, नो नीड टू वरी अबाउट। चलो गिफ्ट एंड प्रेजेंट,
गिफ्ट एंड प्रेजेंट कितना है 5000। रॉयल्टी अदर इनकम में डिविडेंड अदर, इंटरेस्ट अदर, वो सब अदर, तो सब लेना ही नहीं है, फॉरगेट। बस 170 लेस प्रोफेशनल एक्सपेंस, प्रोफेशनल एक्सपेंस क्या क्या प्रोफेशनल एक्सपेंस में आप चाहो तो पहले यही लिख लो भाई, भूल गए तो पहले यही लिख लेते हम लोग। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, चलो मैं इसमें ऐसा कोई वरी नहीं कि वो रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड है। चलो कितना है 32,500। डेप्रिसिएशन ऑन कार कितना है 8,667। डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट कितना था भाई 6,200। एंड देन मेडिसिन कंज्यूम्ड ओके, तो ऑल फॉर हमने लिख दिया उसका पूरा। अब पेमेंट चार्ज आ जाओ। रेंट ऑफ क्लिनिक कितना लेंगे खाली 24,800 300 800 खाली। करंट क्या लेंगे आप, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी $2,000। चलो परचेज बुक्स का डेप्रिसिएशन हो गया अपना। हाउस होल्ड एक्सपेंस इग्नोर, कलेक्शन फ्रॉम इग्नोर, मोटर का परचेज वी डिड दैट, सर्जिकल का भी हो गया। इनकम टैक्स लेते नहीं हम लोग। सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ कितना भाई 15,000 ना 15,000। गिफ्ट फ्रॉम सम एग्जाम, लाइफ इंश्योरेंस नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट और लोन बिजनेस से कनेक्टेड रहेगा। फिर क्या उधर दिया था लोन फ्रॉम बैंक था, और फिर इंटरेस्ट और लोन, लोन का कुछ मेंशन किया कि लोन कहाँ पे यूज़ किया है, तो क्या करेंगे बिजनेस में यूज़ किया तो बिजनेस का एक्सपेंस है। फिर इंटरेस्ट सर तो उसका इनकम नहीं लिए लोन वाला, लोन इनकम होता है क्या, वो लायबिलिटी है, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो खर्चा है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000। उसका कार एक्सपेंस या वेट आगे मत भागना। कार एक्सपेंस कितना बच्चों 15,000 है ना, लेकिन कार एक्सपेंस में 1/3 क्या है परसेंट, तो 2/3 ही लेंगे खाली हम लोग। अब कार एक्सपेंस मतलब वो पेट्रोल का जो भी खर्चा मेंटेनेंस का खर्चा है, तो 15,000 है, लेकिन उसका 2/3 लेना है खाली 10,000 बस। और कुछ है क्या अनरिकॉर्डेड वाले में, पहला बुक का था वो तो डेट था तो हो गया कंप्लीट। सेकंड कार और सबका सेट्स का वो भी डेट है। थर्ड 1/3 2/3 दैट वी हैव कंप्लीटेड। स्वाहा 1,24,167 45,833। वो लोग तो रन दो भाई, वो लोग तो भाई। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन